तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना, कभी भी जेवी आईफोन को आपने जो है ना वो पीटीए प्रूफ नहीं करवाना। तो क्या जेवी आईफोन्स बंद होने जा रहे हैं पाकिस्तान में? और अगर आपने जेवी आईफोन लेना था तो क्या अब आपको जेवी आईफोन बाय भी करना चाहिए या नहीं? दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जेवी आईफोन्स। तो यार आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ शॉप्स पे छापे पड़ रहे हैं और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों ने कि यार जेवी आईफोन्स बंद होने जा रहे हैं या जेवी आईफोन्स बैन हो रहे हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो जेवी आईफोन्स होते हैं वो इलीगल नहीं होते, वो एप्पल खुद ही बनाता है और यूके यूएस में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी, इवन मोस्टली जो लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि वो जेवी आईफोन्स ही होते हैं और वो हर साल उनको अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो आईफोन्स पाकिस्तान में आते हैं, तो अगर तो इनको लीगली इंपोर्ट किया जाए तो जो इनका इंपोर्टर होता है, जिस शॉप से आप बाय कर रहे होते हो, वो पूरा गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दे के इनको जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं और वो प्रॉपरली मतलब एक क्लीन उनका स्टेटस होता है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर कोई इलीगल करता है, यानी कि वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, यानी कि वो जो आईफोन्स हैं वो स्मगल होकर अफगानिस्तान से कहीं से भी करके पाकिस्तान आके वो मार्केटों में जब सेल हो रहे होते हैं, और इस चीज़ की जब खबर किसी अथॉरिटी वगैरह को पता चलती है, लाइक एफआईए साइबर क्राइम या पीटीए को, तो वहाँ पे आप इस तरह की वीडियोस देखते हो कि रेड पड़ रही है उन शॉप्स पे और जितने भी आईफोन्स हैं, नॉट जस्ट जेवी आईफोन्स, जो नॉन पीटी आईफोन्स भी होते हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि ये मंगवाई आजकल जेवी आईफोन्स रहे हैं, बिकॉज लोगों की अफोर्ड में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो इसी वजह से ये आपको खबर सुनने को मिल रही है। तो ये खबर किसी हद तक सच भी थी और किसी हद तक जो है वो थोड़ी सी उसको ट्विस्ट किया गया था। तो जेवी आईफोन्स अगर आप लीगली बाय कर रहे हो एज ए कंज्यूमर, तो आपको तो कोई खैर प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन एक चीज़ में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मैंने देखा है कि मार्केट में मोस्टली लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब शुरू में जब मैंने वीडियोस बनाई थी, इवन सबसे पहले यूट्यूब पे जेवी वाली वीडियो बनाई ही मैंने थी आज से कोई 5-6 साल पहले। इसके बाद जेवी आईफोन में सिम कैसे चलती हैं, ये सारी एक पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप कोई भी जेवी आईफोन लेने जा रहे हो तो मैं आपको लाजमी एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप यूट्यूब पे सर्च करो हमजा स्पीक स्लैश यानी कि जेवी लिख देना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जेवी आईफोन्स होते हैं किस तरह, इनमें सिम कैसे चलती है, इनको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी वीडियोस अभी भी स्टिल रेलिवेंट है। तो अब मैं आपको यार ये बताना चाहूँगा कि देखो, एक चीज़ होती है, चाहे वो आप उसको नॉन पेटीएम में देखो या जेवी आईफोन्स में देखो, कि कुछ आईफोन्स मैंने ऐसा देखा पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं और वो होते हैं ब्लैक लिस्टेड आईफोन्स। अब इस तरह के आईफोन्स आपको डब्बा पैक भी इवन मिल जाते हैं। वो क्यों मिलते हैं वो मैं थोड़ा आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम फिलहाल स्टिक रहते हैं ब्लैक लिस्टेड आईफोन्स पे। अब ये आईफोन फैक्ट्रियन लोग भी होते हैं, ये इवन जेवी भी होते हैं, लेकिन अब आपने कैसे पता करना है कि आपका जो वो आईफोन है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है? इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताया इससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स आए, तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो अबाउट ब्लैक लिस्टेड आईफोन्स, ताकि आप जो आईफोन बाय कर रहे हो कहीं वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। अब देखो होता क्या है कि अगर बाहर से कोई आईफोन आ रहा है, अब खुदा ना खासा वहाँ पे कोई क्राइम कमिट हुआ हुआ है उस पर, या इलीगली वे में वो आया है, तो उसका आईएमईआई और जो सीरियल है उस पर्टिकुलर कंट्री में वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि उस फ़ोन पे कोई ना कोई क्राइम हुआ हो, और वही फ़ोन अगर पाकिस्तान में आता है और आप वो यूज़ कर रहे हो, तो तब आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इवन दो कि चांसेस कम या ज़्यादा वो तो अब डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसो ही ना, आप इस तरह का फ़ोन लो ही ना जो कि ब्लैक लिस्टेड है। तो एक तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि आपका आईफोन, चाहे वो जेवी हो चाहे वो फैक्ट्री लोगो, ब्लैक लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका जो स्टेटस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि कुछ जो लोग हैं वो इलीगली वे में इनको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके नॉन पीटी आईफोन्स भी होते हैं, और जेवी तो खैर ज़्यादा ही आजकल चल रहे हैं मार्केट में ट्रेंडिंग में, तो इसी वजह से उन पे जो है वो रेट्स पड़ी, और इस तरह की आपको कुछ फेक न्यूज़ या वीडियोज़ मिल रही हैं कि पता नहीं कहीं जेवी आईफोन्स बैन ही हो रहे हैं। इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक पीटीए है, इस तरह का पंजाब ट्रैफिक पुलिस है, जो अभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है और काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं इलीगल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो अगर आप बजट में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, तो मैं आपको यही कहूँगा आप कंसीडर करो कि नॉन पीटी की तरफ चले जाओ, बिकॉज 8-10 हज़ार का डिफरेंस अगर आप ज़्यादा है आपके लिए तो फिर आप जेवी में जाओ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड कर रहे हो और आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, तो आप नॉन पीटी में चले जाओ। उसकी बेनिफिट्स ये हैं कि आपको यार सिम तो उसमें आराम से आप चला ही सकते हो ना, आपने बस सिम डालनी है और चला लेनी है। जेवी में भी खरीद कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, वो जेवी चिप होती है इस तरह। फिर एक और चीज़ है कि यार अगर आप नॉन पीटी आईफोन को कल को सेल करते हो तो वो रीसेल बहुत ईजी हो जाता है, मतलब हंस के आपका कोई ना कोई भी ले लेगा। जेवी आईफोन भी खैर उसकी रीसेल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जेवी आईफोन की जो रीसेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। मतलब अगर आपने एक फ़ोन जो है वो 1,10,000 का फॉर एग्जांपल परचेज़ किया ही है, और आप उसको थोड़े टाइम बाद भी बेचोगे ना, तो वो कहीं जाके आपको 98-95 इतना गिर जाता है। जबकि नॉन पीटीए में गिरता है रेट, नो डाउट, लेकिन इतना नहीं गिरता, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं मार्केट की जो मैंने आपको बताई हैं।
और क्या आपको JV आईफोन लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपका यही क्वेश्चन रहेगा। तो वेल देखो, अगर आपका बजट इजाज़त दे रहा है और अनलेस वो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड नहीं है, मेक श्योर कि वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, तो आप जो है वो ले सकते हो उसको। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा देर तक यूज़ करना है, कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करना है, आपको सस्ते में आईफोन चाहिए, तो JV आईफोन तो फिर आपके पास एक बेस्ट चॉइस रह जाती है। थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करके नॉन PTA ले सकते हो, तो नॉन PTA भी आप ले लो। उसका यार यही है ना, कल को आप जाके टैक्स भी पे करना है तो आप टैक्स पे करके उसको PTA भी करवा सकते हो। और एक और चीज़ यार ऐसा ऐसा मुझे याद आती जा रही है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया हुआ इन वीडियोज़ का, मैं कोशिश करता हूँ नेचुरल वे में वीडियोज़ बनाऊँ। कि JV आईफोन्स का ना मैंने कुछ लोग देखा है, उनको अच्छा लगता है डेफिनेटली आईफोन, कोई 15 Pro Max अगर फॉर एग्जांपल 16 Pro Max या कोई भी लेटेस्ट आईफोन उन्होंने ले लिया, उसके बाद वो कहते हैं कि यार चलो थोड़े बहुत पैसे हैं, इसको मैं फैक्ट्री वो जो है ना PTA अप्रूव्ड करवा लेता हूँ। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना, कभी भी JV आईफोन को आपने जो है ना वो PTA अप्रूव नहीं करवाना। अगर आपका माइंड बन रहा है कि मैंने PTA अप्रूव करवाना, उस आईफोन को सेल करो, नॉन PTA आईफोन लो और उसको करवा लो, या डायरेक्ट ही जाके आप PTA अप्रूव्ड आईफोन ले लो। बिकॉज इस तरह का जो फ़ोन है जो JV है और वो PTA अप्रूव्ड है, उसकी मार्केट में यार बहुत ही ज़्यादा कम जाके वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपने PTA टैक्स भी इतना पे किया है और उसके बाद जाके वो फ़ोन भी JV है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और अगर आपको लगा कि मैंने आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। और इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, और नेक्स्ट फ्यूचर में भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।